Good morning, everybody. So we are talking about the classification and evolution. हम ये टॉपिक देख रहे थे. So when we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organism which have ancient body design that have not changed very much. तो हम जब ये क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमने देखा है, इवोल्यूशन में हमने ये भी देखा कि नंबर्स ऑफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके बॉडी में कुछ ज़्यादा अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं. मतलब वो इसी तरह के प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल आप देख लो, जैसे बैक्टीरियाज, वो अभी भी हमें इसी तरह से देखने को मिलते हैं. सो वी विल ऑल्सो फाइंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइंस रिलेटिवली रिसेंटली. तो उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे जिनके बॉडी फीचर्स जो हैं वो रिसेंटली उन्होंने एक्वायर किए होंगे. एंड दोज इज द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स. तो ये ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट ग्रुप में हमने जो देखे, जिनके बॉडी डिज़ाइन में अभी तक कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ऐसे चेंजेस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या तो लोअर. वेल दोज इन द सेकंड ग्रुप, जो अभी हमने कहा कि उनके फीचर्स रिसेंटली उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एडवांस और हायर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन इन रियलिटी दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट सिंस दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द differences. So we cannot say that कि the new organisms are developed, we can say that, और higher, ये कहना थोड़ा गलत होगा. हम ये कह सकते हैं कि नए हैं तो इसको यंगर कहो, जो पुराने थे उसको आप ओल्डर कहो. Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, that it may not be wrong to say that older organisms are simpler while the younger organisms are more complex. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे इवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चेंजेस आते गए, और उसमें आप देखेंगे कि बॉडी के फीचर्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है. मतलब पहले वाले जो थे वो सिंपल थे, अब जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं. बट वी कैन नॉट से दैट कि पुराने वाले बेकार थे और नए वाले अच्छे हैं. ये कहना गलत होगा. सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि पुराने वाले ओल्डर थे, नए वाले यंगर हैं. ठीक है. सो गाइस, नाउ द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो हमने क्लासिफिकेशन को किस तरह से अंजाम दिया, मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उसमें नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है. जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है अर्नस्ट हैकल, देन रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वुज. ये सारे साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन में मतलब ब्रॉड कैटेगरीज क्लासिफिकेशन की बनाई, जिसमें उनको कहा जाता है किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स, प्लांट किंगडम. ठीक है. तो द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैव 5 किंगडम्स. रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन हमें दिया था उसके अंदर 5 किंगडम्स थे. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. दीज आर द 5 किंगडम्स. अगेन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. फिर ये ग्रुप जो था वो ग्रुप किस तरह से किया था, तो दे आर बेसिस ऑन द सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कि किस तरह के उनमें सेल स्ट्रक्चर किस तरह का है, न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, उनके हिसाब से इन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे. कार्ल वुज जो थे उन्होंने मोनेरा ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था फर्दर, आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ठीक है. एंड फर्दर क्लासिफिकेशन डन बाय द नेमिंग ऑफ द सब ग्रुप्स. और फिर उस ग्रुप के, जैसे एनिमल हैं तो एनिमल में भी आगे 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 नंबर्स ऑफ डिवीज़न होते जाएंगे. तो वो जो है सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम. किंगडम को हमने पार्ट किया है फाइलम में फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, एंड डिवीज़न फॉर प्लांट्स. फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीज़न फॉर प्लांट्स. फिर आगे उन्हीं को डिवीज़न हो या फाइलम हो, वॉट एवर, they are classified into class, then order, then family, then genus, then species. स्पेसिस में आप पहुंच जाओगे, मतलब समझो कि आपको कोई एक सिंगल स्पेसिस मिल जाएगी.
जैसे कि ह्यूमन होमोसेपियंस, तो वो स्पीसीज में आएगा। अब वही होमोसेपियंस या तो जो ह्यूमन जो हैं वो ऊपर जब जीनस में देखेंगे तो नंबर्स ऑफ ऐसे होंगे, फैमिली में देखेंगे तो और ज़्यादा डाइवर्सिटीज इंक्रीज होती जाएगी, ऑर्डर में और ज़्यादा, क्लास में और ज़्यादा, और फाइलम में तो बहुत सारे, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल जो है वो फाइलम में होंगे, सारे एनिमल्स फाइलम में होंगे। लेकिन फाइलम में से जब हम क्लास में जाते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं, डिफरेंसेस डिक्रीज होते हैं, और ऐसे इंक्रीज होते 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 लास्ट में आपको कोई एक सिंगल स्पीसीज मिल जाएगी जिसके सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो हमें इन ग्रुप्स के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम जो विटेकर ने 5 किंगडम्स जो पेश किए थे हमारे सामने वो देखेंगे। मोनेरा है सबसे पहला, तो मोनेरा ग्रुप, तो दिस ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्युलर बॉडी। मतलब ये वेरी प्रीमिटिव सेल होंगे, इनके अंदर ना तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ना कोई ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगी, ना मल्टी सेल्युलर बॉडी डिज़ाइंस होंगे। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि सम हैव सेल वॉल, कई ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती है। अब सेल वॉल होना और नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। तो सेल वॉल, आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेल वॉल के बारे में देखा था। सेल वॉल होना मतलब वो प्लांट सेल की तरफ लेकर जाता है, सेल वॉल नहीं होना तो एनिमल सेल की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। Then the mode of nutrition of organism is in this group can be either synthesizing their own food or getting it from the environment। तो अब याद करो, सेल वॉल है मतलब प्लांट होंगे, प्लांट सेल कंसिडर किए जाएंगे, मतलब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर सेल वॉल नहीं है मतलब वो प्लांट सेल की तरफ आपको एनिमल सेल की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हीटरोट्रॉप्स कंसिडर किए जाएंगे। तो दीज ग्रुप्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सारे उसके ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। द सेकंड वन इज प्रोटिस्टा गाइज। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। So this group includes many kinds of unicellular eukaryotic organisms. Some of these organisms use appendages such as hair-like cilia, whip-like flagella to move around. तो ये जो organisms हैं ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ऊपर वाले जो थे वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे, ये यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। तो आपने देखा डेवलपमेंट क्या है, प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। इन ऑर्गेनिज्म में कुछ अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि वीप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा फ्लैगेला में, या तो आपने पैरामीशियम देखा, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो आप, ठीक है। तो ये जो पैरामीशियम आपको दिख रहा है उसके आसपास जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसको बोला जाता है सिलिया। उसी तरह से आप देखो ये हैं यूग्लेना, तो उसमें आपको ये ऊपर जैसे एक थ्रेड जैसा दिखाई देता है फ्लैगेला। तो ये सब ऐसे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे वो आसपास में मूव कर सकते हैं। दे हैव ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मे बी ऑटो, मे बी हीट्रो। एग्जाम्पल्स आर algae, डायटम्स एंड प्रोटोजोआस। तो ये था हमारे पास प्रोटिस्टा। नाउ फंजाई, दिस आर द हीटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये 100% हीटरोट्रॉपिक हैं, यूकैरियोटिक है, और कभी कभी आपने इसको मल्टी सेल्युलर में भी देखा हुआ है, क्योंकि यू हैव सीन फंजाई, आपने देखा है, मतलब ये मल्टी सेल्युलर हो सकता है। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। आपने देखा होगा जैसे वो मशरूम क्या है वो, तो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो होता है, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स। अदर requires a living protoplasm of a host organisms for food and they are called parasites।
वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होना है, लेकिन पूरा उसको खा नहीं जाना है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और उसमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर बन सकते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, उनके ऊपर सेल वॉल होती हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर, क्या नाम है, काइटिन। एग्जाम्पल यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स, एज यू नो गाइस। हियर एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमें पॉइंट दिया है सिम्बायोसिस का। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन algae, मतलब कि कुछ algae, कुछ फंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक। एंड द सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लीचेंस। ऐसे लाइफ फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, लीचेंस। वी हैव ऑल सीन लीचेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। आपने इसको कहाँ देखा होगा, तो बार्क ऑफ ट्री के ऊपर ये लीचेंस प्रेजेंट होते हैं, आपको वो कलरिंग धब्बे देखने को मिलेंगे, दे आर फॉर द लीचेंस। फिर है हमारे पास प्लांटे और एनिमलिया, इसके दोनों ग्रुप्स को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।